हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं घटना चक्र मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है हुमायूं एंड शेरशाह। तो आज के पार्ट में हम जितने भी हमारे हुमायूं और शेरशाह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, वो उन्हें हम कवर करेंगे। इसमें कुछ पीवाईक्यू भी होंगे और हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में जिन क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं जिस तरह से, तो वो सारे भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपने ये हुमायूं और शेरशाह को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो यहाँ पर आपके लिए ये जो क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला पार्ट है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी ही जो वीडियोस हैं घटना चक्र के साथ साथ जो एशियन इंडियन हिस्ट्री है मैं उसको भी कवर करा चुकी हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, हुमायूं एंड शेरशाह। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स आइडेंटिफाई द वन हु वॉज नॉट द ब्रदर ऑफ हुमायूं। हुमायूं के देखिए चार ब्रदर थे और इसे पूछा गया है कि उनमें से ये जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कौन है जो हुमायूं का ब्रदर नहीं है। तो ये है उस्मान, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो उस्मान है वो हुमायूं के ब्रदर में से नहीं है, बल्कि जो कामरान है, अस्करी है और हिंडल है, ये इसके ब्रदर्स हैं, ठीक है ना। हुमायूं के उस्मान नहीं है। तो कामरान, अस्करी, हिंडल वर द सन्स ऑफ बाबर एज वेल एज द ब्रदर्स ऑफ हुमायूं। तो हुमायूं को मिला के ये चार भाई थे। हुमायूं सबसे बड़ा ब्रदर था इनमें और इसका जो जन्म था वो काबुल में हुआ था 1508 में। इनकी जो मदर थी उनका नाम था महाम बेगम, ठीक है, एंड वर रिलेटेड टू शिया कम्युनिटी। और उनकी जो मदर थी वो शिया कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। उस्मान वॉज नॉट हिज ब्रदर, ठीक है, तो उस्मान उनका भाई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रूलर्स फॉट द बैटल नियर कन्नौज। कौन से दो रूलर्स थे जिन्होंने कन्नौज के पास एक बैटल लड़ी थी? कब? 17 मई 1540। तो ये कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। शेर शाह और हुमायूं के बीच में एक बैटल हुई थी जिसे हम बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं और ये 1540 में हुई थी। शेर शाह ने यहाँ पर हुमायूं को हरा दिया था। सिंस द बैटल वॉज फॉट इन एशियन टाउन बिलग्राम, है ना, इसे आपको कहीं कहीं ना से बिलग्राम भी आपको देखने के लिए मिलेगी, बैटल ऑफ बिलग्राम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये नाउ म्यूनसिपल बोर्ड इन हरदोई डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो अभी ये बिलग्राम में आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज प्रॉपरली एज पर डेट्स ऑफ 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स फॉट बाय हुमायूं एंड द नेम ऑफ द बैटल फील्ड्स आर गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर बैटल दी हुई है और इन बैटल्स में से कहा गया है कि इनको आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सी बैटल्स हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी, मतलब जितनी भी बैटल है इनको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा, सबसे पहले हुई थी देवारा, ठीक है ना, उसके बाद हुई थी चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद की बैटल हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बैटल fought by Humayun is as follows: Devara, Chausa, Kannauj, Sirhind. Humayun defeated Afghan rebels on the bank of Gomti at Devara, और जिसे हम दोहरा भी बोलते हैं, 1531 AD में। शेर शाह ने डिफीट किया था हुमायूं को इन द बैटल ऑफ चौसा ऑन 26 जून 1539, इन विच अ वाटर फैचर नेम निज़ाम सेव्ड हिज लाइफ। और इस बैटल में जो हुमायूं को बचाया था वो एक उसका नाम था निज़ाम, ठीक है ना। द विक्ट्री अगेंस्ट हुमायूं इंक्रीज द प्रेस्टीज एंड द पावर ऑफ शेर शाह। अब यहाँ पर जब शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया तो हुमायूं तो हार गया, लेकिन इससे जो प्रेस्टीज और जो पावर थी वो किसकी बढ़ गई? वो शेर शाह की बढ़ गई। ही रीड कुतबा बाय हिज नेम ऑक्यूपाइंग द टाइटल ऑफ शेर शाह। और शेर शाह ने कुतबा पढ़ा और खुद को टाइटल दिया यहाँ पर शेर शाह, और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। ऑन 17 मई 1540 हुमायूं वॉज अगेन डिफीटेड बाय शेर शाह। फिर से एक और बैटल होती है 1540 में, जिसे बैटल ऑफ कन्नौज बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से जानते हैं। और इसमें हुमायूं अपनी जान बचाकर वहाँ से वॉर वाले प्लेस से भाग गया। उसके बाद काफ़ी साल बाद हुमायूं ने दिल्ली को ऑक्यूपाई करा इन द बैटल ऑफ सरहिंद, जो 1555 में हुई। और ये बैटल हुई थी जब शेर शाह की डेथ हो गई थी। तो हुमायूं को लगा अब उसका रास्ता साफ हो चुका है, तो अब वो वापस से अटैक कर सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दैम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और इनको आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ दोहरा, ठीक है। उसके बाद फिर हुई थी बैटल ऑफ चौसा, देन बैटल ऑफ कन्नौज और फिर बैटल ऑफ सबूगढ़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले जो बैटल ऑफ दोहरा हुई थी ये 1531 या 1532 के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ चौसा अभी पढ़कर आए हैं 1539 में। उसके अगले साल ही बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, और उसके बाद है बैटल ऑफ सबूगढ़ जो हुई थी 1658 में। हुमायूं डिफीटेड महमूद लोदी इन द बैटल ऑफ दौरा। तो पूछे बैटल ऑफ दौरा में कौन कौन लड़े थे? तो हुमायूं ने यहाँ पर डिफीट किया था महमूद लोदी को। शेर शाह ने डिफीट किया था हुमायूं को इन द बैटल ऑफ कन्नौज। और बैटल ऑफ सबूगढ़ किसके बीच में हुई थी? तो ये दारा शिकोह और जो उसके दो छोटे भाई थे औरंगजेब और मुराद, उनके बीच में हुई थी। पता ना दारा शिकोह औरंगजेब मुराद किसके बेटे हैं? तो ये शाहजहाँ के बेटे थे। बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में हुई थी? तो ये शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुई थी, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रॉम वेयर डेड फरीद हु लेटर ऑन बिकम शेर शाह सूरी गॉट हिज एजुकेशन। तो देखो शेर शाह सूरी का जो अपना असली नाम था वो फरीद था। पूछा गया है कि उसने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ से ली थी, तो वो एजुकेशन ली थी उसने जौनपुर से। कहाँ से? जौनपुर से। और बाद में जाके उसको ये नाम मिला था शेर शाह सूरी। ही लेफ्ट हिज होम इन 1494 and came to जौनपुर for study which was famous as सिराज ऑफ ईस्ट during that time। ठीक है ना, तो उस टाइम पे जो जौनपुर है इस नाम से जाना जाता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल एरा रूलर्स मेंशन बिलो वॉज हाईली एजुकेटेड। इनमें से ऑप्शन में से बताना कि इनमें से कौन सा रूलर था जो बहुत ही हाईली एजुकेटेड था। तो वो था यहाँ पर शेर शाह। ठीक है, कौन था? शेर शाह था। इसने अपनी जो एजुकेशन है कहाँ से ली थी? जौनपुर से ली थी। उस टाइम पे जो जौनपुर था वो सेंटर ऑफ एजुकेशन की तरह मतलब उसे एक पहचान मिली हुई थी। Which of the following rulers at first assumed the title of हज़रत आला and afterwards सुल्तान। इनमें से कौन सा रूलर है जिसने ये टाइटल लिया था हज़रत आला, ठीक है, सुल्तान के टाइटल के बाद? तो ये है शेर शाह सूरी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। शेर शाह सूरी के पास ये टाइटल था हज़रत आला, आफ्टरवर्ड्स सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन 1534 देखो शेर खान ने टाइटल लिया हज़रत आला का जब उसने बंगाल का जो रूलर था नुसरत शाह उसको हरा दिया। ही एज्यूम्ड रॉयल टाइटल ऑफ शेर शाह। अब उसने एक और नाम असली क्या था? फरीद था। और अब पूछा गया मतलब बताया गया है कि जो शेर शाह टाइटल है वो उसने कब लिया? जब उसने हुमायूं को हरा दिया बैटल ऑफ चौसा में। उसके बाद उसने खुतबा पढ़ा, अपने नाम के कॉइन चलाए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड अ रोड फ्रॉम ईस्ट बंगाल टू पेशावर। कौन सा रूलर था जिसने ईस्ट बंगाल से लेकर पेशावर तक एक सड़क बनवा दी थी जिसको कहा गया सड़क आज़म? तो वो कोई और नहीं बल्कि वो भी शेर शाह ही था, है ना। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता था, सड़क आज़म को। और ये एशिया की सबसे पुरानी और लॉन्गेस्ट मेजर रोड में से एक है। द रोड वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी। और ये रोड कहाँ से बनी है? तो ये बंगाल से लाहौर पाकिस्तान तक ये रोड पूरी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच इम्प्रूवमेंट्स अमंग दीज डन बाय शेर शाह सूरी। तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से काम है जो शेर शाह सूरी ने किए हैं। तो ये सारे ही किए हैं। रिवेन्यू रिफॉर्म्स भी लेकर आया था वो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी लेकर आया था, मिलिट्री रिफॉर्म्स भी लेकर आया था, करेंसी जो सिस्टम है उसमें भी रिफॉर्म्स लेकर आया था। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दी अबव। अब देख लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या किया। तो शेर शाह सूरी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मेडिवल इंडिया में। और इसके काफ़ी सारे काम ऐसे थे जो आगे चल के ना अकबर ने भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसको फॉलो किया। सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू रिफॉर्म्स की। तो शेर शाह बिलीव डेट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एम्पायर इट इज़ असेंशियल टू सेटिस्फाई द पीजेंट। तो इसका मानना था अगर अपनी एम्पायर को आपको एक स्टेबल फॉर्म में रखना है तो सबसे पहले जो आपके पीजेंट है वो सेटिस्फाई होने चाहिए, वो खुश होने चाहिए। तो इसने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स करे अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और इसके जो लैंड रिवेन्यू कलेक्शन था वो किस पर बेस्ड था? वो रैयतवाड़ी पे बेस्ड था, है ना। वॉज सेटल डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर। तो डायरेक्टली ये कल्टिवेटर से बात करता था। बहुत सारे यहाँ पर इसने ऐसे मेथड्स लॉन्च करे जो लैंड को मेज़र करने के बाद उसकी फर्टिलिटी को देखने के बाद तब वहाँ से रिवेन्यू जनरेट किया जाता था। मान के चलिए कोई लैंड अगर बेकार है तो आप उससे कैसे बाकी लैंड्स के बराबर वहाँ से रिवेन्यू ले सकते हैं जब उस पर कुछ होगा ही नहीं। तो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। तो शेर शाह मैनेज्ड हिज फादर्स माइनर एज मैनेजर एंड ऑब्टेन्ड द असेंशियल नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ही हैड अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ मिलिट्री कंपोजिशन। तो अपने फादर के साथ रहते रहते इन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी मिलिट्री कंपोजिशन को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, है ना। और इनका जो ये फिनेंशियल सिस्टम है ये आगे चल के ना अभी आप मुगलों के में भी देखेंगे। ही वॉज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड। तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन था कम्प्लीटली सेंट्रलाइज था, सारी पावर को अपने हाथ में रखता था ये। ही डिवाइडेड द होल किंगडम इंटू 47 गवर्नमेंट। तो 47 गवर्नमेंट में इसने अपना जो ये एम्पायर है इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ था। ही अरेंज अ डिफरेंट सिस्टम फॉर बंगाल प्रोविंस। बंगाल प्रोविंस के लिए इसका अलग सिस्टम चलता था। ही डिवाइडेड द प्रोविंस इंटू 16 गवर्नमेंट। और इसने बंगाल प्रोविंस को 16 गवर्नमेंट में डिवाइड किया हुआ था। और हर एक में क्या अपॉइंट किया हुआ था? तो सिकदार मतलब मिलिट्री ऑफिसर को अपॉइंट किया हुआ था। A non-military official, Amir a Bengal, was also appointed for assistance. This arrangement was made for the abolishment of revolt threat. और ये करता था ये जिससे कि वहाँ होने वाले झगड़ों से बच सकें। थर्ड है यहाँ पर मिलिट्री रिफॉर्म। तो शेर शाह ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आया था मिलिट्री सेक्टर में भी अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंस्पायर्ड था अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री रिफॉर्म से। तो इसने बहुत सारे सोल्जर्स को इसने यहाँ पर रिक्रूट करा और उनकी जो सैलरी है ना कैश में देता था ये। और चेहरा है ना, चेहरा जो फेस करके और जो हॉर्स वगैरह पे दाग, चेहरा और दाग सिस्टम फॉलो करता था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो वही इसने करा जिससे कि ये फ्रॉड से बच सके। उसके बाद है करेंसी में क्या क्या रिफॉर्म्स करे सॉरी।
The reign of Shah was an era of an experiment in the history of coin. V.A. Smith rightly observed it is the basis of the existing British currency. He introduced pure gold, सिल्वर, कॉपर कॉइन, है ना। तो उसने सब प्योर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, इन सबको उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया और जो बाकी जो जिस तरह के कॉइन थे उनको हटा दिया। जो उसका सिल्वर रुपी था वो 178 ग्रेन का वेट था उसमें, और जो कॉपर दाम है वो 380 ग्रेन्स का। और ये सारे रिफॉर्म्स का जो क्रेडिट किसे जाता है तो शेर शाह को जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू द गोल्ड कॉइन। तो दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल के बाद कौन सा पहला ऐसा रूलर आया जिसने गोल्ड कॉइन को इशू कराया? तो वो कौन था? वो भी शेर शाह था, वो था हुमायूं, सॉरी, ठीक है, क्या था? हुमायूं। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत हुमायूं वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू गोल्ड कॉइन। इट इज़ ऑल्सो मैंशनड दैट आफ्टर द हुमायूं, उसके बाद फिर शेर शाह गोल्ड कॉइन लेकर आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन हुमायूं इन्वेडेड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार हुमायूं ने कब इन्वेड करा जो चुनार फोर्ट था उसको? तो वो किया 1532 में। कब किया? 1532 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और यहाँ इसने इसको फोर्ट को पूरा सीज कर लिया था 4 महीनों के लिए। आफ्टर डेट शेर शाह एक्सेप्टेड इज सुप्रीमेसी। उसके बाद शेर शाह ने इसकी जो सुप्रीमेसी है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इन एडिशन टू दिस ही इन्वेडेड कलिंजर इन 1531। उसके बाद कलिंजर पर अटैक किया 1531 पे, और जो रायसेना फोर्ट है उसको भी एनेक्स कर लिया 1532 में। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंस्ट्रक्टेड मजूलियम फॉर हिज एम्पर हस्बैंड। तो ये किसने करवाया था? ये था हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अपने हस्बैंड हुमायूं के लिए बनवाया था इन्होंने दिल्ली में, जिसे बोलते हैं टॉम्ब ऑफ हुमायूं। मलिक मिर्जा ग्याद ऑफ पर्शियन वॉज द आर्किटेक्ट एंड एम्प्लॉयड, है ना। तो ये इनकी हेल्प से बनवाया गया था ये, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट टोम मजूलियम ऑफ इंडिया मैप ऑफ वाइट मार्बल। और पहली बार वाइट मार्बल का यूज़ हुआ था इसमें। अ गार्डन इज सराउंडेड आउटवर्ड ऑफ द टॉम, और इसके आसपास बहुत बड़ा गार्डन भी था। क्वेश्चन नंबर 13, हु इंट्रोड्यूस्ड कॉइन ऑफ सिल्वर। तो जो सिल्वर के कॉइन थे वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो वो किए थे शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो शेर शाह इज ऑनर्ड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिफॉर्म्ड करेंसी सिस्टम विच सर्कुलेटेड इन द मुगल पीरियड एंड बिकम द बेसिस ऑफ ब्रिटिश करेंसी। ही इंट्रोड्यूस प्योर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स एज वेल एज अबॉलिश्ड करेंसी कॉइन ऑफ मिक्स मेटल। जो मिक्स मेटल की जितनी भी करेंसी थी उस सबको इसने हटा दिया था। हिज सिल्वर रुपी कॉइन वेट 178 ग्रेन्स ऑफ विच 173 वर प्योर सिल्वर, है ना। तो उसमें से 173 जो था वो पूरा प्योर सिल्वर था, और उसके बाद थोड़ी बहुत कुछ मिक्स था। शेर शाह नेम, टाइटल, प्लेस ऑफ मिंट वर इनवेरिएबली इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन इन अरेबिक एंड देवनागरी स्क्रिप्ट। इसका खुद का नाम भी उस पर लिखा हुआ था अरेबिक और देवनागरी स्क्रिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वॉज द एक्सचेंज रेट ऑफ सिल्वर्स रुपीज। तो एक्सचेंज रेट क्या था? 64:1। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, 64:1। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जब प्योर सिल्वर रुपया वॉज इशूड बाय, तो अभी बार बार पढ़ रहे हैं हम, शेर शाह ने किया था जो प्योर सिल्वर था, शेर शाह, ठीक है। डेथ ऑफ शेर शाह सूरी अकर्ड इन, तो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी कलिंजर में। शेर शाह की डेथ कहाँ पर हुई थी? कलिंजर में हुई थी। तो शेर शाह की डेथ हुई थी 13 मई 1545 में, जब सीज कर लिया गया था कलिंजर के फोर्ट को, ठीक है। व्हेन ऑल द टैक्टिक्स टू सबड्यू हिज फोर्ट फेल्ड, ही ऑर्डर्ड द वॉल ऑफ द फोर्ट टू बी ब्लोन अप विद अ गन पाउडर। ही वॉज सीरियसली वाउंडेड बाय द एक्सप्लोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है। लास्ट एक्सपेडिशन के बारे में पूछा शेर शाह का, किसके खिलाफ था? तो ये था कौन से स्टेट में? तो ये कलिंजर के खिलाफ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कलिंजर के खिलाफ। यहीं इसके फोर्ट को सीज कर लिया था, और जो दीवारें थी उनमें भी गन पाउडर का यूज़ करके, तोपें यूज़ करके काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18, द सक्सेसर ऑफ शेर शाह। अब शेर शाह का सक्सेसर कौन था? तो ये था इस्लाम शाह, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस्लाम शाह शूरी वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ सुर डायनेस्टी। तो सुर डायनेस्टी के सेकेंड रूलर था इस्लाम शाह, और पहला कौन था? तो ये था शेर शाह, ठीक है। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ शेर शाह सूरी। तो कोई और नहीं बल्कि ये शेर शाह सूरी का ही बेटा था। क्वेश्चन नंबर 19, with which medieval ruler would you associate the statement I would have lost the empire just for a handful of millets। तो ये कही थी शेर शाह ने कि मतलब मैंने एक मुट्ठी मिलेट्स के लिए मैंने अपना पूरा एम्पायर गवा दिया। तो ये शेर शाह ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। शेर शाह सूरी वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द कैवलरी एंड द करेज ऑफ राजपूत ड्यूरिंग द बैटल ऑफ मारवाड़, है ना। तो मारवाड़ के बैटल के टाइम पे इस पर जो राजपूत थे बहुत भारी पड़े थे, तो इसलिए इसने ये कहा था कि मैंने अपनी एक मुट्ठी मिलेट्स के लिए मैंने अपना पूरा एम्पायर गवा दिया, क्योंकि जो राजपूत मारवाड़ स्टेट है कोई बहुत बड़ा तो था नहीं इसके एम्पायर के आगे, लेकिन वो भी इस पर भारी पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 20, शेर शाह का जो मौज़ूलियम है उसके बारे में पूछा है, जिसका टॉम्ब है, तो वो कहाँ है?
सासाराम, ठीक है, सासाराम बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो उसका टॉम्ब है वो ब्रिक्स क्या मतलब ब्रिक को यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका दिया हुआ है कि कितने ये एरिया में बना हुआ है। राइजिंग अबव लार्ज स्टोन टेरेस, द टॉम्ब इज लोकेटेड एट सासाराम ऑफ रोहतास इन बिहार। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द नोबलेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ द अफगान आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, शेर शाह को फिर से वही कहाँ बरेड किया हुआ है, तो वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, सासाराम। तो जो शेर शाह था वो सन था किसका, अफगान जागीरदार का। ये सासाराम में जो अफगान जागीरदार थे ये शेर शाह उनका बेटा था। ही वॉज ओरिजिनली नेम फरीद खान, काफ़ी बार पढ़ लिया, जो उसका अपना खुद का नाम था ओरिजिनल नेम वो फरीद खान था, लेकिन शेर शाह इसने टाइटल दिया था खुद को। शेर इसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसने एक टाइटल वो एक टाइगर को किल किया था, तब से इसे शेर कहा जाने लगा। और फिर इसने हुमायूं को हराने के बाद खुद को क्या टाइटल दिया, शेर शाह। He died in 1545 and buried at Sasaram, Bihar. Which one of the following is the monument constructed by शेर शाह? तो इनमें से क्या बनवाया था शेर शाह ने, वो बताना है हमें क्या बनवाया था। तो किला ए कुन्हा दिल्ली में, ठीक है ना, किला ए कुन्हा बनवाया था, किला ए कुन्हा दिल्ली में, ठीक है। द शॉर्ट रेन ऑफ शेर शाह इज अ रेवोल्यूशनरी एरा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। तो काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी पीरियड रहा है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं इसके टाइम पे, और इसने ये किला ए कुन्हा बनवाया था 1541 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, बिल्डिंग ऑफ पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली बाय। तो जो पुराना किला है वो किसने बनवाया था दिल्ली में, तो वो भी किसने बनवाया था पुराना किला, शेर शाह ने बनवाया था, ठीक है। पुराना किला वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह इन दिल्ली। किला ए कुन्हा मॉस्क्यो एंड द शेर मंडल मॉन्यूमेंट, ये सब किसकी देन है, तो शेर शाह की। क्वेश्चन नंबर 24, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट पुराना किला ऑफ दिल्ली बिल्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। तो ये फिर से वही शेर शाह में पुराना किला के बारे में पूछे तो शेर शाह के साथ जाएंगे हम। द फाउंडर ऑफ सुर एम्पायर एंड द शेर शाह रेज द सिटाडल ऑफ द पुराना किला। तो ये सिटाडल पे जाके है, सिटाडल हमने सबने पढ़ रखा है हड़प्पा सिविलाइजेशन पे कि एक थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है, ये मतलब एक ऊंचाई वाला हिस्सा होता है, ठीक है, विद एन एक्सटेंसिव एरिया स्प्रॉलिंग अराउंड इट। क्वेश्चन नंबर 25, विच मेडिवल रूलर इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड काबूलियत टू हेल्प द पीजेंट। तो किसने ये सिस्टम चलाया था पट्टा और काबूलियत का पीजेंट्स की हेल्प करने के लिए, तो ये भी शेर शाह ने चलाया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो शेर शाह was a medieval ruler who introduced the system of patta and kabuliyat to help the peasant. The peasant were given patta by the central authority in which the share of the government was clearly mentioned. Okay? तो इसमें सब कुछ लिखा होता था। तो यहाँ पर हमारा जो ये हुमायूं और जो शेर शाह वाला पार्ट है पूरा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अकबर। तो ये वाला जो पार्ट है आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।